श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स आप सबकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो वानी के साथ उसे सुलाने लगती है, पर वो बोलती है कि अभी स्टोरी टाइम है मम्मा। तो वो स्टोरी टाइम के लिए वो इसको स्टोरी सुनाने के लिए सबको स्टोरी सुनाती है। तो वो आ जाती है और वो फिर तभी उसकी फ्रेंड आती है और वो बोलती है कि वानी की कहानी शुरू हो गई क्या। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, बस अभी शुरू ही होने वाली है। तो वो एक बहुत ही ऐसे ही बच्चों की जैसे एक छोटी सी स्टोरी बना देती है, झूठी झूठी सी, कि एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट था, वहाँ पे बहुत सारे शेर थे, जानवर थे, और तभी एक बहुत ही सुपरमैन आता है जो उसको बचा लेता है। ऐसा ऐसे स्टोरी बना के वो सुना देती है। और एक डरावना शेर आता है जो म्याऊं म्याऊं करता है। तो वो लोग उसकी बातों पे इतना हंसते थे कि शेर म्याऊं म्याऊं कैसे कर सकता है। तो ये सब सुन के जो वैजू होती है वो बहुत ही मतलब उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ सुनती रहती है कि इतनी प्यारी स्टोरी सुना रही है ये। और फिर उसके बाद जैसे वो स्टोरी सुनाती है तो वो लोग बोलते हैं कि वाह क्या स्टोरी सुनाई है तुमने, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तभी वो बोलती है कि आई मेरे बाबा कब आएंगे, मेरे बाबा भी बहुत स्ट्रांग है ना। तो वैजू जो होती है फिर वो थोड़ा चुप हो जाती है कि अभी मैं इसको क्या जवाब दूँ, पर फिर भी वो उसको बोलती है कि जब बर्फ़ की बारिश होगी, गुलाब गिरेगा और चंद्रमा आएगा तब तुम्हारे बाबा आएंगे। तो वो अपनी मतलब बाबा को बहुत मिस करती रहती है। तो वैजू जो होती है वो उसे कहीं कैसे भी करके उसे इस बार फिर से बहका देती है कि तुम्हारे बाबा जल्द ही आएंगे। और फिर वो बोलती है कि सच में आई ना, सच में आएंगे ना मेरे बाबा। तो बोलती है कि हाँ जल्द ही आएंगे। और फिर वानी को वो लेके जाके उसको जैसे ही चुप करा देती है इस तरीके से, तो फिर वो उसको लेके जाके सुला देती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो वायु को मिस करता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो वायु की फ़ोटोज़ देखता रहता है। और यहाँ पे वायु भी होता है जो वो उसे मिस करता रहता है रणविजय को। और वो बोलता है कि बाबा मुझे पता है आप मुझे मिस कर रहे होंगे। और वो फिर नंदी महाराज की फ़ोटो लेके उनसे विश करता है कि मेरे बाबा का बहुत ध्यान रखना, मुझे पता है मेरे बाबा मुझे मिस कर रहे होंगे। और यहाँ पे वानी को वैजू सुला देती है। उसके बाद उसे फिर ऐसा लगता है कि वो कैसे उसको ये एहसास दिलाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो अपनी फ्रेंड से बोलती रहती है कि मैं चाहती तो झुमरी पाटन भी जा सकती थी, पर मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वानी कभी भी अपने बाबा से मिले। इसीलिए मैं उसे यहाँ लेके आई हूँ इस शहर में कि उसके बाबा कभी भी उसे ढूंढ ना पाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कोशिश करती है कि मैं उन्हें कभी उनसे वानी से नहीं मिलने दूँगी। और यहाँ पे वैजू को रणविजय जो होता है बहुत मिस करता रहता है। वैजू की फ़ोटो देखता है, वानी की फ़ोटो वायु की फ़ोटो देखता है और वो उसे मिस करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि उसे याद आती है कि वैजू से वो कैसे मिला था पहली बार, और उसके साथ कैसे कैसे मोमेंट उसने साथ में स्पेंड किए हैं। तो वो सारी चीज़ें वो याद करता रहता है और वो वैजू को मिस करने लगता है। और यहाँ पर वैजू भी जो होती है वो भले ही गुस्से में रहती है, पर वो अभी भी रणविजय से प्यार करती रहती है और वो उसे मिस करती रहती है। तो दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम याद करने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो अभी भी अपने आप को ये चीज़ों का एहसास नहीं दिला पाती है कि वो रणविजय से दूर हो चुकी है। और उसे सारी बातें याद आती है, कैसे उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो उसको किस तरीके से उसके साथ रहती थी, उसकी मदद करती थी, उसकी सेवा किया करती थी। और वैजू को वो सारी चीज़ें याद आने लगती है और रणविजय भी वो सारी बातें याद करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को अभी भी बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ गलतफहमियों की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, जिसकी वजह से रणविजय बहुत ही हर्ट होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों आसमान में चंद्रमा को देखते रहते हैं। और यहाँ पे वैजू जो होती है वो खुद को बहुत संभाल के रखी है कि मैं अपनी वानी पे कभी भी उसके बाबा का साया नहीं पड़ने दूंगी, उसकी आई और बाबा दोनों मैं ही हूँ। तो ये देख के फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो अपनी डायरी लिखता रहता है, जिसमें वो याद करता रहता है कि आज मैं एक गाँव में गया था जहाँ पर मैं एक भाई बहन से मिला, जो उसकी बहन थी वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, तुम्हारी तरह वो भी किसान बनना चाहती थी। और उसे अगर तुम मिलती तो तुम उससे बहुत उसे तुमसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती। और वो कैसे किस तरीके से वो उसको समझाती थी, बनाती थी हर चीज़, तो सिखाती थी। तो वो सारी चीज़ें वो याद करता रहता है और वो अपनी डायरी लिखता रहता है। और डायरी लिखते लिखते वो रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत याद आती रहती है वैजू की। और वो बोलता है कि काश मैं तुमसे साथ में तुम्हारे रह पाता और तुम्हारे साथ हम साथ में रह पाते। तो ये सब चीज़ें याद करती रहती है, वो याद करता रहता है। और
वो अपनी डायरी पूरी लिखता रहता है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ वैजू। तो ये यहाँ पे वैजू जो होती है वो अकेले ही मतलब वो बहुत सारी चीज़ें सोचती रहती है कि सब कुछ कैसे ठीक होगा कैसे नहीं होगा। और यहाँ पे वैजू को रणविजय बहुत याद करता रहता है। तो आज के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कल जब सुबह होती है तो जो वैजू होती है वो वानी को उठाने की कोशिश करती है और बोलती है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें कैंप में लेके जाना है ना। तो वो बोलती है कि हाँ आई, और फिर वो उसको अपनी स्कूटर में बैठा देती है और उसे अच्छे से रेडी कर देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वायु भी जो होता है वो कैंप में, उसी कैंप में वो भी आया होता है। और जैसे ही उसकी बस वहाँ पे पहुँचती है तो वायु उधर से निकलता है। तो देखते हैं हम कि उस वो जैसे अपने स्पेक्स का निकालता है तभी उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे बिना स्पेक्स के, क्योंकि उसकी थोड़ी उसको ब्रेन में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता रहता है। तभी वहाँ पे वैजू जो होती है वो वानी को लेके पहुँच जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो वानी को जैसे ही उतारती है स्कूटर से और उसे बोलती है कि तुम थोड़ी देर तक यहाँ पे रहो, मैं अंदर तुम्हारी फ़ीस की बात करके आती हूँ। तभी जैसे ही वो लेके आने लगती है तो वायु जो होता है वो बलून लेके खेलने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बलून लेके खेलने लगता है। ऐसे ही वो आगे चली जाती है और उसको वहाँ पे खड़ी करके चली जाती है फ़ीस के लिए बात करने के लिए। और यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं बदमाश, वो वायु को परेशान करने के इरादे से आते हैं और उसे देख के उसे परेशान करते हैं। और यहाँ पे वैजू जो होती है वो टीचर से बात करने के लिए जाती है और उसे कुछ सब्जियाँ देती है कि मैम ये हमारे खेत की बहुत ताज़ा ताज़ा सब्जियां हैं और ये फ़ीस है। तो वो उसको देती है और फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को भी एडमिशन दे दीजिए। पर जो उसकी जो प्रिंसिपल होती है वो बोलती है कि नहीं, देखिए वैजयंती जी, हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ सब्जियों के बदले हम आपके बच्चों को एडमिशन दे दें। पर यहाँ पे जो वैजू होती है वो पूरी कोशिश करती है कि सब कुछ अच्छे से संभाल पाए, लेकिन जो उसकी टीचर होती है प्रिंसिपल वो मना कर देती है। उसे बहुत निराशा होती है। फिर वो सोचती है कि कुछ तो अब कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिसकी वजह से मेरी बच्ची को यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। तभी वहाँ पे उसकी स्टाफ आती है और वो बोलती हैं कि जो मार्शल आर्ट्स की टीचर है वो आज नहीं आई हुई है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो वैजू को जो होता है एक आइडिया मिल जाता है कि अब मैं बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखा के उनके बदले में अपनी बच्ची का एडमिशन करवा देती हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है। तभी वो बच्ची को जाके वो बोलती है कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। और फिर वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ पे रहो, मैं कुछ काम करके आती हूँ, मतलब जो भी काम है। तभी वो बलून लेके खेलती रहती है। तो वो देखती है कि ये बलून किसके हैं और फिर वो धीरे धीरे पीछे पीछे जाती रहती है बलून्स के। तो वो देखती है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो वायु को परेशान करते हैं, उसके चश्मे को ले लेते हैं। तो वानी जो ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों बच्चों के ऊपर। और फिर वो उन लोग को बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, उनको क्यों परेशान कर रहे हो, उनका चश्मा दे दो वापस। और फिर वो बोलती है कि ये हम लोग को रोकेगी, ये हम लोग को डराने आई है। फिर वानी जो होती है जाके वायु को उठाती है और फिर वो उसे सपोर्ट देती है और वो उन दोनों बच्चों को भी डरा के भगा देती है कि मेरी आई बहुत स्ट्रांग है, उन्हें मार्शल आर्ट्स भी आते हैं, वो तुम लोग को बहुत ही मज़ा दिलाएगी। फिर उसको वो डरा के भगा देती है और फिर वो उन लोग को बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे कभी परेशान मत कराओ, ये सब बैड मैनर्स होते हैं। फिर वो उन लोग को गुस्से से डांटती है बहुत और वो लोग बच्चे जो होते हैं वो डर के फिर वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वानी जो होती है बहुत क्यूट सी लगती रहती है। वो एक तो उसकी तोतली आवाज़ में वो उसे सबको बहुत ही प्यारा लगता है। तो वो बच्चों को डरा के भगा देती है उन दोनों को। और फिर वो वायु को बोलती है कि तुम्हें कम दिखता है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ, मेरी नर्व सिस्टम थोड़ी स्लो है, मतलब वीक है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा कम दिखता है, बिना स्पेक्स के नहीं दिखता है। फिर वो उसको फ्रेंड बनाती है और फिर वो उसे बोलती है कि चलो तुम मेरी आई से मिलाती हूँ मैं तुम्हें। और फिर वो उसे अपनी आई के पास लेके जाने के लिए बोलती है। फिर वो बोलती है कि मेरी आई बहुत स्ट्रांग है, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो वो आपको भी स्ट्रांग बना देगी। फिर वो उसे लेके जाती है अपनी आई के पास। और अभी हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो सारी मार्शल आर्ट्स की तैयारियां करती रहती है। तभी हम देखते हैं कि जो
वायु होता है वो बोलता है कि रहने दो, मैं बाद में मिल लूँगा तुम्हारी आई से, अभी वो क्या सोचेंगी। पर वानी फिर से उसको कन्विंस करती है कि नहीं, मेरी आई बहुत अच्छी है, चलो तुम उनसे मिलो तो पहले, और फिर वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगी। तो वो बोलता है कि ठीक है चलता हो। और जैसे ही वो जाता रहता है तो उसके पैर में जैसे ही ठोकर लगती है वो गिरने ही वाला रहता है, तो उसके मुंह से आई निकलता है और वो वैजू के गले लग जाता है। और वैजू जो होती है वो उसको संभाल लेती है और फिर उसको सब बताती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और फिर वो आई सुन के उसको ऐसा लगता है कि मेरा ही बेटा मेरे पास आ गया है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बेटा, तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगी चोट। तभी वानी वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि तुमने मेरी आई को आई कैसे बोला। तो वो बोलता है कि बस ऐसे ही बोल दिया, निकल गया मुँह से। तो फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर जो वायु होता है वो उसे बताता है कि मेरा नाम वायु है। तो वो बहुत खुश होती है और उसको याद आ जाती है कि मेरे बेटे का भी नाम वायु ही है था। तो फिर ये सब देख के उसको याद आ, और वायु इतना मतलब उसको देख के उसको याद आती है कि इतने क्यूट सा अगर मेरा बेटा भी आज होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। तो ये सब देख के वो सोचने लगती है कुछ, मतलब अपने बच्चे के बारे में। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा नाम बहुत ही प्यारा है। तो वो बोलता है कि हाँ, मेरे बाबा ने रखा है। फिर वो उसको बताती है कि अपनी लाइफ में हमें कुछ सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हर चीज़ मुश्किल कितनी भी लगती हो, पर वो हर चीज़ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, हर चीज़ को किया जा सकता है, बस उसके लिए मेहनत और डेडिकेशन होना चाहिए। तो वो उसको बोलती है कि चलो तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। तो फिर वो लेके जाती है वानी को और वायु को वहाँ से, और फिर वो लेके जाके वहाँ पे उन लोग के साथ प्लांटेशन कराती है, पौधे को लगवाती है। तो जैसे ही वो पौधे लगाती है उसके बाद उन लोग से हाथ से पानी उसमें डालने की बोलती है कि, और बोलती है फिर उसको वायु को सिखाती है कि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे तुम बहुत स्ट्रांग बनते जाओगे और तुम्हें अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब तुम्हें पता चलेगी। तो वायु बोलता है कि आप बहुत अच्छी हो आंटी, और आपका नाम मैं फाइटर आंटी रखूँगा। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है। और फिर वो बोलता है कि मैं आपकी क्लास ज़रूर ज्वाइन करूँगा, अभी मुझे जाना पड़ेगा, कुछ काम है। फिर वो बोलती है ठीक है। तो जैसे ही जाता है तो वो उसको देख के बहुत खुश होती है और वो सोचती है मन में ही कि अगर मेरा बेटा आज वायु होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो वानी है वो रणविजय से मिलने वाली है, और यहाँ पे वो वैजू से गुस्सा होके जाने वाली है, वो चली जाती है, जिसकी वजह से वैजू को बहुत चिंता होती है उसकी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटे से बंधी डोर का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो वानी को स्टोरी सुनाने के लिए बोलती है, उसे सुनाने की कोशिश करती है पर वो सोती नहीं, तो वो बोलती है कि मुझे स्टोरी सुनानी है। तो वो स्टोरी सुनाती है एक स्ट्रॉन्ग मैन का, जिसमें वो एक फॉरेस्ट में सारे जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ घूमते रहते हैं और वो सारी चीज़ें करती है। फिर वो बोलती है शेर जो है वो म्याऊं म्याऊं करता है, जो बच्चे होते हैं वो भाव भाव करते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ भी मन गढ़त स्टोरी बनाने लगती है। तो वो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्यारी स्वीटली बोलती रहती है। तो वैजू को बहुत प्यारा लगता है, तो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो उससे पूछती है कि मेरे बाबा कब आएंगे। आई तो वो बोलती है कि तुम्हारे बाबा जब बहुत सारा रात मतलब बारिश होगी, बर्फ़ वाली बारिश होगी, फॉग्स जैसा आएगा, तब तुम्हारे पापा आएंगे। तो वो बोलती है सच में क्या? आई तो वो बोलती है कि हाँ। और वो उसको कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से करके उसका जो माइंड है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती, क्योंकि वो बार बार जो वानी होती है वो अपने अपने आई से अपने बाबा के बारे में पूछती रहती है। तो वैजू कुछ बता नहीं पाती है और फिर उससे सारी चीज़ें याद आने लगती है। और यहाँ पे फिर जब वो स्टोरी सुना देती है तो उसे जाके सुला देती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वानी जो है वो अपने बाबा से मिले। और यहाँ पे हम देखते हैं कि
वैजू जो होती है वो बहुत ही परेशान रहती है, मतलब वो रणविजय को याद तो करती है पर वो उसे भूल जाना चाहती है, मतलब वो अपने बच्चों को उनसे दूर रखना चाहती है, क्योंकि उसने जो गलती की थी जया के लिए, जया को मतलब इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी उसने उसे माफ़ कर दिया था, तो उस वजह से वैजू जो होती है वो रणविजय से बहुत नाराज़ होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो अभी भी वैजू को मिस करता रहता है। वो पूरी जो डायरी लिखता रहता है, अपनी डायरी में उसके लिए जिक्र करता रहता है कि अभी जो आज मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे मैं एक भाई बहन से मिला, जहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो खेती करना चाहती है, किसान बनना चाहती है, और वो सारी चीज़ों को सीखने के लिए कितनी एक्साइटेड रहती है। तो ये सब सुन के जो रणविजय होता है वो सारी बातें याद करता है और वो अपनी डायरी में लिखता रहता है, क्योंकि वो वैजू को बहुत मिस करता रहता है। और वो बोलता है कि अगर वैजू तुम यहाँ पे होती तो तुम उसके लिए इंस्पिरेशन बन सकती थी। तो ये सब मतलब वो याद करता था और सारी बातें याद करने लगा पुरानी, जो उसने वैजू के साथ जितने मोमेंट बिताए हुए रहते हैं वो सब चीज़ें याद करता है। तो वो सोचता है कि काश आज वैजू साथ में होती, पर वो अभी भी उससे दूर है और उसको मिस करता रहता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वानी होती है वो सब स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं दूसरे दिन, और वैजू जो होती है वो भी उसे ले जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि वो नया कैंप लगा रहता है जिसके लिए वो जाना चाहती है वैजू को लेके। तो वैजू जो होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे अपनी बेटी वानी का वहाँ पे एडमिशन करवाना ही है। और यहाँ पे वायु जो होता है वो भी चला जा रहा होता है, और वो नंदी महाराज से प्रे करता है कि मुझे पता है बाबा मुझे मिस कर रहे होंगे। और वो रणविजय जो होता है वो वायु का फ़ोटो देख के उसे याद करता रहता है, फिर वैजू की भी फ़ोटो देखता है तो उसे याद करता है, तो उसे याद आती है सारी मोमेंट, काश आज हम साथ में होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। तो ये सब चीज़ें याद करने के बाद फिर वायु जो होता है वो जाने लगता है, उसे पावर रहता है, बहुत हाई पावर रहता है, जिसकी वजह से उसे बिना स्पेक्स के कुछ दिखता नहीं है, सब धुंधला धुंधला दिखता है। तो जो वानी और वैजू होते हैं वो अपने मतलब स्कूटर से वो उसे लेके जाती है वानी को स्कूल के लिए, और वो कैंप में जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं तभी वहाँ पे बस भी